जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो गया। मैंने तो अपने जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैंने बहुत पहले ही ये बोल दिया था कि बस थोड़ा-सा इंतज़ार कर लो, मनीषा के भी बारे में बवाल उठेगा ही उठेगा। और फाइनली हो ही गया। अभी जो है जस्ट सचिन ने सेम आईडी से जो मिस्टर एंड मिसेस राज करके उससे कम्युनिटी, सचिन की कम्युनिटी हो सकती है और कौन डालेगा, कि जैसा भी दिन रहा, क्या लिखा है तो पहले ये वाली लाइन आई है कि अब किसी भी हालात में मनीषा और सचिन एक साथ नहीं होंगे, मौत मंजूर है लेकिन मनीषा नहीं, कोई वीडियो नहीं आएगा अब मेरा। तो ये सचिन ही बोल सकता है कि भाई मनीषा मंजूर नहीं है, बाकी कुछ भी हो जाए। उसके बाद से तो ये 22 मिनट हो गया इसको, और उसके बाद से फिर तुरंत आ गया कि मनीषा ने जो टॉर्चर मुझे किया है वो तो मैं कभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो महान थी और महान रहेगी, सारी कमी तो मुझ में ही थी। एक चीज़ ध्यान रहे कि भाई ताली एक हाथ से नहीं बजी है। ये जो इसने लिख दिया भाई कि ताली एक हाथ से नहीं बजी है, यहाँ मामला इनका गड़बड़ है। ये पहले भी होना था। मेरी वीडियोस देखते हैं ना, उनको मैंने बहुत पहले ही ये बताया था कि जो कॉल, जब अलका ने थोड़ी सी ही, मतलब वो रिकॉर्डिंग बहुत 20 सेकंड 22 सेकंड की मान के चलो, मतलब कोई और रिकॉर्डिंग चल रही थी उस टाइम पे, वो रिकॉर्डिंग चल गई थी कि जिसमें सचिन बोल रहा है कि मुझे तो मनीषा के साथ वैसे भी नहीं रहना है, मनीषा वाली बातें बताओ ना। तो ये जो बात थी ना, ये सुना हुआ था मैंने। तो उस टाइम ही मैंने सोचा था कि भाई जहाँ कहानी मैंने एक चीज़ और बोला था कि अभी जो है, जब तक सचिन की और नेहा की कहानी चल रही है, ठीक है ठीक है, मनीषा इसीलिए जो है सचिन की बगावत नहीं कर सकती थी भाई, नहीं कर सकती थी। मैंने अपने वीडियो में पहले भी बोला था कि सचिन नहीं बोल सकते, मनीषा कुछ नहीं बोल सकती है सचिन के खिलाफ, चाहे वो पब्लिकली हो पर्सनली हो, नहीं बोल सकते, क्योंकि सचिन ने ये बात पहले भी बोली हुई है, मनीषा के लिए पहले बोली हुई है। देखो कोई भी बंदा, मैंने बोला था ना अपनी वीडियो में कि नेहा ने हंसते खेलते एक परिवार में से एक हस्बैंड को या वाइफ को नहीं निकाला था, कि नहीं वो कोई लड़का है और मनीषा से चक्कर चला लिया जबकि सब ठीक चल रहा था, या कोई वो लड़की है और उसने सचिन से चक्कर चला लिया जबकि सचिन का सब कुछ ठीक चल रहा था। सब कुछ ठीक चलता तो भाई चक्कर नहीं चलता। ये तो तय है कि अगर सब कुछ अगर ठीक चल ही रहा है यार, आदमी सीधा लात मार के हटाएगा? कोई विश्व सुंदरी आ जाएगी उसको भी नहीं रखेगा। तो लेकिन हाँ, जहाँ पे आदमी कमज़ोर पड़ा हुआ है, जैसे सचिन के शायद उस टाइम वीक डेज चल रहे होंगे, उसको किसी कंधे की सहारा होगी, ज़रूरत होगी। नेहा को तो थी, नेहा को तो वीक ही टाइम चल रहा है, जब से भाई आशीष एक्सपायर हुए हैं तब से नेहा के लिए वीक टाइम ही चल रहा है, तो नेहा को तो कंधे की तलाश थी ही थी। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए भूल जाती होगी बच्चों में चाहे फैमिली में, लेकिन फिर भी जब कोई अच्छा कंधा मिलता होगा तो लगता होगा कि भाई मेरे लाइफ में भी काश ये वाला कंधा होता। तो कंधे का इंतज़ार नेहा को तो था, लेकिन सचिन के साथ भी कुछ न कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सचिन भी एकदम से भाई पलट गया इन द सेंस पलट हो गया। तो ऐसा था, और मैंने इसलिए बोला था कि भाई मनीषा नहीं बोलेगी क्योंकि मनीषा की भी कुछ बातें सचिन के पास हैं, इसीलिए मनीषा ने कुछ भी किया लेकिन सचिन के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि जब वो सचिन के खिलाफ बोलेगी सचिन भी बातें लेके आएगा, सचिन भी मनीषा की बातें लेके आएगा भाई, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं। उसने कल वाली वीडियो में बोला हुआ है कि मेरा तो सबको पता चल गया, मैं तो 50 यूट्यूबरों को जानता हूँ जिनका सबका अफेयर चल रहा है। तो 50 यूट्यूबर कौन? जो सचिन से बात नहीं करते हैं, सचिन को उसके बारे में पता नहीं होगा, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। भाई सचिन मेरे को नहीं जानता है, मेरे बारे में उसको क्या ही पता होगा, पर जो मेरे को जानते हो तो मेरे रग रग से वाकिफ़ होंगे। सेम चीज़ सचिन का है कि जो सचिन है, जो अभी उस जिस ग्रुप में वो रह रहा है उसी ग्रुप का बखिया उधेड़ने वाला है वो। अब इसलिए अब जो बाकी यूट्यूबर्स भी है ना, वो सतर्क हो गए, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन। क्यों ऑफलाइन भाई? जब उसका चल रहा था तब तो बड़े मज़े ले रहे थे, पॉपकॉर्न लेकर के बैठ रहे थे, और जब उसने बोल दिया, उसने बस कल के वीडियो में बस हिंट दिया है, थोड़ा सा ही उसने बोला है कि ऐसा नहीं है कि मेरा चलो भाई मैंने कर दिया सर, यहाँ मैं खुद ले आया, मैं बहक गया, मेरे को नहीं करना चाहिए था मुझे, अब इस बात का मैं खुद रियलाइज़ कर रहा हूँ। सामने वाले की भी बेइज्जती हुई, मेरी भी हुई, सबकी बदनामी हुई, मैंने उसकी बदनामी करी, ऐसा नहीं उसके साथ में मेरी भी बराबर बदनामी हुई है। पर मैं उन 50 यूट्यूबर्स को भी जानता हूँ जिनका साइड में अफेयर चल रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब लगा लो अंदाज़ा कि किसके बारे में बात कर रहा है। 50 नाम लिया है, 50 का मतलब नाम नहीं लिया है, 50 का लाइन हिंट दिया है। 50 में से 25 मानो, 20 मानो,
अगर 20 भी मानते हैं तो फिर वो 20 कौन होंगे जो उसके साथ लगातार 24/7 घूम रहे हैं, उन्हीं के बारे में तो जान रहा होगा। अब लगा लो अंदाजा। मैं पहले ही बोल रही थी कि भाई ये मामला दूर तलक जाएगी, ये नहीं बैठेगा शांत। एक चीज़ और है, ये राज फैमिली खुद भाई किसी को शांत नहीं बैठने देना चाह रही है। जो जितना चलत, देखो अलका ने भी 2-3 दिन से बंद कर दिया था, सब बोल रहे थे अलका आग लगा रही है, अलका आग लगा रही है। मोनिका ने जो वो किया है ना, उसके एक दिन पहले से ही अलका ने बंद कर दिया था, ठीक है। लेकिन मोनिका के सूसू अटेम्प्ट के बाद अलका ने बिल्कुल ही, उसके एक दिन पहले से, 2 दिन पहले से उसने बंद कर दिया था अपना सूट लिंक और ये वो सब प्रमोशंस वगैरह, नॉर्मल फैमिली ब्लॉगिंग वो करने लगी थी। वो 3-4 दिन से शांत बैठी थी। और सचिन की मम्मी ने क्या बोला, तीसरा वाला आदमी आकर के आग लगा दे रहा, आग लगा दे रहा, उस टाइम पे वो बिल्कुल शांत बैठ गई थी। उसने 3 दिन से कुछ बोला ही नहीं था। सुसु के बाद भी उस दिन भी, मतलब उस टाइम पे भी बस उसने अपने और मोनिका के बारे में बात करी, बाकी उसने बोल दिया किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। लाइव में लोग ज्वाइन होने के लिए आए, उसने मना कर दिया भाई नहीं आना। अब ये कल सचिन को पता नहीं किस चीज़ की चुल हो गई। मतलब भाई इस फैमिली ने कसम खा ली, तुम शांत तो करो, देखो हम कैसे हवा लगा करके और चिंगारी को भड़का करके और आग में बदल देते हैं। अब जो हो गया वो हो गया, पर हो सकता है कि भाई इसके भी, सचिन के भी मन में हो कि ऐसे कैसे छोड़ दें भाई। सब अपने हिस्से की बात कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ भाई। तो लग रहा होगा सचिन को कि भाई नहीं छोड़ सकता, इतना इजी तो नहीं जाने दूंगा। इसने जो है सोचा कि नहीं, मैं यार सिर्फ मेरी बदनामी हुई है, मेरे को जलील किया गया है, पूरी दुनिया के नज़र में जो है मैं बदनाम हो गया, सुमित महान बन गया। और सुमित ने ही तो उंगली करी थी, सुमित ने ही तो बोला था कि भाई बातें सामने लेकर के आओ, जब है तो भाई पब्लिकली करो सारी चीज़ें। सुमित ने किया और आज सुमित महान बन करके बैठ गया। तो इसलिए जो है सचिन को गुस्सा आया होगा कि भाई नहीं, तुमको भी महान नहीं बनने देंगे, जब हमारी हुई है तुम भी जाओ तुम भी निकलो। अब जो है यूट्यूबर्स इसलिए सावधान हुए हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भाई अब धीरे धीरे जो है सब की बारी ये ला देंगे। सृष्टि ने क्या बोला था, सृष्टि ने 3-4 दिन पहले की अपनी वीडियोस में जो है ये बोला हुआ है कि हम लोग जो है चाहते हैं कि सारी चीज़ें ऑफलाइन हो, ऑनलाइन कुछ करना नहीं चाहते। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि इज्जत बचाना ज़्यादा ज़रूरी है पैसे कमाने से। तो मतलब ये बात तो है कि भाई इन लोगों को पता था कि चीज़ें अब जो है फैलने वाली हैं, पहले ही साइड हो जाओ, भयंकर बेइज्जती होगी, ये पता था लोगों को। मनीषा अगर बोल देती पहले, या फिर जब भी, मतलब अगर सचिन के खिलाफ बोलती, सचिन जो है फिर मनीषा की चीज़ें लेकर के आता, तो जो मनीषा को सिंपैथी मिल रही है ख़त्म हो जाती। और सचिन को भी अब तक सिंपैथी की ज़रूरत थी। मैं बार बार बोल रही थी कि भाई सचिन मनीषा के कंधे पे बंदूक रख करके अपने जो है निशाना लगा रहा है, क्योंकि जो लोग मनीषा को सपोर्ट करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट सपोर्ट कर किसको रहे हैं, सचिन को जा रहे हैं। मनीषा के पास समझा किसको रहे हैं, सचिन को जा रहे हैं। मनीषा से मिलने घर किसका है, सचिन का। भाई सचिन सेपरेटेड नहीं है, मनीषा सचिन दोनों साथ ही हैं। तो सचिन को ज़रूरत थी मनीषा की। मैंने बोला था कि भाई मनीषा ही सिर्फ एक वो बंदी है जिसकी गवाही कोर्ट में भी काम आएगी। कोर्ट में काम आएगी इन द सेंस कि मतलब जब वो मासूम चेहरे से, मतलब रोता सा मुंह लेकर के बोलेगी ना मनीषा, मैं मेरे हस्बैंड को जानती हूँ, मेरे हस्बैंड गलत कर ही नहीं सकते हैं, नेहा ने इनको वर्गलाया है या नेहा ने घुमाया है, उस टाइम पे कोर्ट भी सोचेगा अरे यार छोड़ दो ना, इतनी मासूम सी बीवी है। सचिन मनीषा को सिर्फ यूज़ कर रहा था भोपाल ले जाने के लिए, कहीं भी ले जाने, कहाँ भी वो गया है या बैठ करके बात जो भी कर रहा था, पुचकारना जिसको बोलते हैं, उसमें उसका स्वार्थ छिपा हुआ था कि मनीषा को लेकर के साथ रखूंगा तो पब्लिक साथ रहेगी, क्योंकि मेरे साथ अगर पब्लिक नहीं भी रहेगी मनीषा के साथ रहेगी, मनीषा के साथ रहेगी तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मेरे साथ रहेगी। यही तो सीन था। तो अभी तक वो बैठा हुआ था और मनीषा को ये था कि भाई मैंने अगर इसके खिलाफ कुछ बोला, इसके पास भी मेरे जो है खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ और बोली थी कि नेहा जो है इस एज में सिर्फ आशिकी लड़ाने के लिए या शौक़ पूरे करने के लिए, शौक़ के लिए 2-4 दिन के लिए बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। ये तो श्योर था, ये तो मैंने पहले भी बोला था कि भाई नेहा 2-4 दिन के लिए नहीं, नॉर्मल लड़की भी होती है वो भी यार लड़के के साथ अगर किसी रिलेशनशिप में है, फ्यूचर देखने लगती है कि भाई इसके साथ शादी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा। तो नेहा अगर 40 की एज में है
एक बच्चे की माँ है, एक बार उसका घर ऑलरेडी उजड़ चुका है, तो वो किसी भी चलते फिरते रोड पे आशिकी करके और 2 घंटे के बाद छोड़ने के लिए नहीं करेगी, ना ही 2-4 साल के लिए करेगी। वो सोच समझ करके ही करेगी कि हाँ भाई, इस बंदे के साथ मैं मेरा फ्यूचर देखती हूँ। तो मैंने बोला था कि नेहा को, अगर सचिन ने मनीषा को इतना झूठ बोला है और कन्विंस किया है कि नहीं मेरा कोई अफेयर नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, नेहा से कोई अगर मनीषा को इतना कन्विंस किया है, तो नेहा को इसने ज़रूर कन्विंस किया होगा कि मैं मनीषा को छोड़ रहा हूँ। मनीषा के लिए उसने बहुत सारे शायद प्रूफ भी दिखाए होंगे कि देखो मनीषा का चक्कर चल रहा है, या मनीषा का ऐसा है, या मनीषा का वैसा है, मैं फिर क्यों रहूँ मनीषा के साथ। तभी तो फिर नेहा भी कन्विंस हुई होगी। ऐसा थोड़ा नहीं है कि सचिन जा करके नेहा को बोलता होगा कि मेरा मनीषा से बहुत प्यार है, मनीषा तो मेरे को बहुत प्यार करती है, सब कुछ टाइम से करती है, खाना पीना देना, खिलाना पिलाना, घुमाना या केयर करना, प्यार करना, मेरा एकदम 24 घंटे में देवता बना रहता हूँ और देवी बनी रहती है। तो नेहा का थोड़े नहीं प्यार हो जाएगा। नेहा तो फिर, नेहा को भी इतना सेंस है कि नेहा ज़रूर सोचेगी कि यार जब देवी जैसी लड़की को छोड़ रहा है मेरे लिए, मेरे साथ अगर कल को शादी कर लेगा तो फिर किसी को जो है अपना लेगा और फिर मेरे को छोड़ देगा, तो इतना तो वो भी अपना कॉमन सेंस लगाती ना। लेकिन जब उसने बताया होगा कि नहीं भाई, हमारी और नेहा के मनीषा की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं चल रही है, मनीषा का ऐसा है, झूठ ही बोला हो, मैं ये नहीं बोलती चलो सच ही बोला होगा, हो सकता है झूठ ही बोला हो कि मनीषा का अफेयर चल रहा है, मनीषा का ऐसा चल रहा है, मनीषा का झूठ ही बोला हो, झूठ ही बोल के कन्विंस किया, कन्विंस तो किया था। और झूठ अगर बोला था भाई वही जानता है, लेकिन जो है मनीषा का डर दिखता था कि कुछ ना कुछ तो है। नहीं तो यार जो बंदी एक बार बोल रही है भाई इसका कुछ बाहर चल रहा है और जो है इसके साथ मेरे को नेहा के साथ ही अच्छा नहीं लगता, अगले दिन फिर बदल जा रही है। हो सकता है सचिन आकर के बोल देता हो कि ऐसा है, तुम मेरे बारे में फैला रही हो, तुम्हारी वाली बातें लेकर के आ जाऊँगा, फिर चुप बैठ जाती हूँ, फिर लगता हो कि नहीं। लेकिन ये बात तो देखो, ये 1-1.5 साल से शायद जो है मनीषा को प्रॉब्लम हुई है। उसके पहले सचिन के साथ में सब ठीक ही चल रहा था। वो कॉल रिकॉर्डिंग के हिसाब से कुछ ऐसा था कि शायद मनीषा का भी कहीं कुछ था। वहाँ से जब ब्रेकअप हुआ है उसके बाद में ये सचिन के लिए पजेसिव हो गई है। पहले सचिन के लिए मनीषा पजेसिव नहीं थी। अगर पहले पजेसिव होती तो 2 साल से अफेयर चल कैसे जाता? फिर तो नहीं चलता ना। ये शायद ऐसा हुआ है कि मनीषा का शायद ब्रेकअप हुआ, उसके बाद इसने बोला कि जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो शायद सचिन के साथ जो है अब कंटिन्यू तो करना पड़ेगा। फिर इसलिए सोचा हो कि चलो फिर सचिन का भी वहाँ से ब्रेकअप करवाओ। अब सचिन का मुश्किल पड़ गया हो कि भाई मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, ये तो इमोशनल हो गया होगा, या हो सकता है कि सिर्फ दिमाग का वहम हो, हमारे दिमाग का वहम हो। लेकिन जिस हिसाब से वो कॉल रिकॉर्डिंग थी उस हिसाब से ऐसा ही लग रहा था कि जब तक मनीषा का चल रहा था तब तक मेरा भी चल रहा था, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मनीषा का ब्रेकअप हुआ है, मनीषा का जब उधर से कुछ नहीं है अब सीन समझ में आ रहा, तो मेरा भी करवाना चाहती है। तो ऐसी बात थोड़ी नहीं होती कि भाई जब तक तुम्हारा चल रहा था तुम हमको भी आज़ाद करके रखे थे कि तुम भी जहाँ मन करे मुँह मारते रहो। तुम्हारा उधर से जो है ख़त्म हुआ सिस्टम, तो फिर तुम अब हमारे पीछे पड़ गए कि तुम भी नहीं मारोगे। तो ऐसा तो नहीं चलेगा कि सारी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले। तो सचिन का कुछ ऐसा सीन समझ में आ रहा था। जो वो रिकॉर्डिंग थी बहुत पहले 22 सेकंड की थी, उसके बाद फिर 1-2 मिनट की कुछ चली थी, तो ऐसा लगा था। लेकिन वो उस रिकॉर्डिंग को नहीं आने दिया गया था, उस रिकॉर्डिंग को बाद में आने नहीं दिया गया था। अलका ने भी बोला था कि हम इस रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कुछ नहीं बोलना चाहते, आप बस ये समझिए गलती से चलिए थोड़ी देर के लिए और बात ख़त्म। कुछ ऐसा ही था, अब मेरे को भी पूरा याद नहीं आ रहा है, पर कुछ ऐसा ही था। और जो सचिन है, भाई इन लोग का एक सिस्टम तो और है कि ये पब्लिक को सोने नहीं देंगे चैन से, इन्होंने कसम खा लिया है। जहाँ कुछ होता है, अब देखो 2-3 दिन से सब शांत था, लेकिन सचिन ने ही तो उंगली करी, सचिन ने ही तो लेकर के आदि आ गया सुमित के नाक में उंगली करने लगा कि सुमित ने उस टाइम पे जो बोला था भाई ऐसा था, पर सुमित ने वर्गलाया मेरे को। अब फिर से मामला जो है फंस गया। फिर मनीषा आ गई कि अच्छा मतलब उसके बाद भी बात हो रही थी, अच्छा तो ऐसा हो रहा था, तो फिर वैसा हो रहा था। अच्छा, अब मनीषा का एक चीज़ और देखो, मनीषा कल को भी जो कम्युनिटी डाली है उसने, या कल की भी जो वीडियो पोस्ट की है उसमें भी वो इनडायरेक्ट नेहा को ही ब्लेम कर रही है। बहन अब तो सचिन को ब्लेम कर लो, 2 मिनट के लिए ही सही, अब तो ब्लेम कर लो। उसमें भी मनीषा का क्या है कि जिस तरह से डिलीट करवाया गया, मेरी डीपी लगाई गई और 1 घंटे में हटवा दिया गया। अरे बोलो ना कि भाई सचिन ने मेरे पति ने 1 घंटे में मेरी डीपी हटा दी थी। उसी दिन मेरे को सचिन पे डाउट हो गया था कि शायद ये अभी भी उसके चक्कर में है। लेकिन ये क्या बोल रही है, डीपी हटवाई गई,
बातें हटवाई गई, ये चीज़ें जो आ रही हैं ये भी शायद हटवा दी जाएंगी। अरे भाई उसको अभी भी तुमको उसी के चक्कर, वो मैं बोल तो रही हूँ 2 करोड़ गुना गलत है, लेकिन अब तो तुम बोल लो कि सचिन गलत है, अब तो बोल लो कम से कम। अभी भी तुमको नहीं बोलना है। उसके बाद क्या बोले, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, तो वो तो मैं दिखाऊंगी, बहुत सारे प्रूफ हैं, लेकिन जो रिएक्शन चैनल वाले या बाकी लोगों के पास जो प्रूफ है, मैं कहती हूँ कि वो भी प्रूफ मेरे आईडी पे भेजिए। अरे बहन, उन प्रूफ को छोड़िए, जो आपके पास है उससे तो आप कम से कम शुरू होइए, उससे ही शुरू हो जाइए। बहुत सारे लोगों ने अब कल वाले पे लिखा हुआ है कि मनीषा तुम कंप्लेन करो, तुम्हारे पास इतने सारे अगर जो है प्रूफ हैं तो तुम पुलिस में क्यों नहीं जा रही हो, तुम अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं करेगी भाई, वो नहीं करेगी। इन लोगों को वीडियो वीडियो ही खेलने में मज़ा आ रहा है, ये लोग वीडियो वीडियो ही खेलेंगे। और अभी जैसे सचिन ने जो लिखा है कि अब मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी, तो मेरे को तो लग रहा है कि शायद जो है अब समझ में आ रहा होगा कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है, अब पब्लिक भी गालियाँ देना चालू कर दी है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या हो रहा है, इंतज़ार करो, शाम तक तो कुछ ना कुछ पता चलेगा ही। हो सकता है कि भाई मनीषा जा रही हो बिहार, मनीषा ने बोला था कि मैं बिहार जाऊंगी अब, तो देखते हैं। वैसे बहुत देर तक ये लोग गैप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि होता है ना शेर, उसके मुंह में अगर इंसानी खून लग जाता है फिर बड़ा मुश्किल से फिर वो आदमखोर हो जाता है। तो वैसे ही अगर वीडियो की आदत हो गई है तो लत इतनी जल्दी नहीं छूटेगी।